जो पृथ्वी पर आया या जिसका जन्म हुआ है, ध्यान देना, जन्म जब होता है ना उसी समय महाराज मृत्यु 7 जन्म चलती है। जिस दिन जन्म उसी दिन मृत्यु का जन्म होता है, उसी समय हमारी मृत्यु लिख दी जाती है। उस समय उस टाइम पर मृत्यु होती है। यदि संसार में कोई सत्य है तो केवल मृत्यु सत्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता, अटल सत्य है। इस वज्रांग ने बहुत बड़ी तपस्या की है और ब्रह्मा जी कहते हैं वज्रांग उवाच, वज्रांग की तपस्या से और ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और आते कि सुतम ते स्वमातुर्मे महाहितकरं प्रभु महाबलं सुप्रतापं सुसमर्थं तपोनिधं। यहाँ ध्यान देना, आज वज्रांग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, आप प्रसन्न हो जाओ, मैं आपकी शरण में हूं। कठिन तपस्या की महाराज, इसको कई हजार वर्ष बीत जाते हैं और ये तपस्या करता रहता है। ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा जी इसके पास आते हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी इसके पास आए तो ब्रह्मा जी से केवल एक वरदान मांगता है। क्या मांगता है? बोले सब तो मांगते हैं कि हम अजय हो जाए, लेकिन ये मांग रहा है, बोले मेरा ऐसा पुत्र हो, सुतम महाबलम, बोले वो महाबल, उसके बल की कोई सीमा ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। और इसको एक बात और पता है, बोले सती मैया तो चली गई और भगवान भोलेनाथ सहज समाधि है और महाराज समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। जब भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं तो उनकी कुछ पता नहीं है कि कब जागे, एक कल्प हो जाए, 10 कल्प हो जाए, सृष्टि इधर से उधर हो जाए, जागे जागे नहीं जागे। इसने वरदान मांगा मेरा पुत्र महाबल हो और उसके बाद में भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा और उसकी महाराज मृत्यु, ना तो भोलेनाथ का विवाह, ना उनका पुत्र और ना मेरे बालक की मृत्यु। अजर अमर कर दिया महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे, बोले हमें तो पता ही है क्या होना है भोले बाबा, अपने आप और महाराज कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने इसको वरदान दिया। आगे कहा कि ततः सा समय पूर्णी, धीरे धीरे समय पूर्ण होने के लिए जा रहा है तारकासुर का और यहाँ पर जन्म होता है कि ततः सा समय पूर्णे वारांगी सुसवे सुतम महाकाव्यं महावीरं प्रज्वलन्तं दिशो दशा। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ और वज्रांग जिसे वारांगी कहते हैं महाराज, इसके यहाँ तारकासुर का महाराज जन्म हो जाता है। भयंकर राक्षस, 10 दिशाएं कंपायमान हो जाती हैं। देवताओं में हलचल मच जाती है, क्या हो रहा है? दिग्गज डोलने लगते हैं महाराज, हलते हैं, क्योंकि अब एक अधर्मी आ गया, एक पापी आ गया और यहाँ पर महाराज बहुत बलवान बालक हुआ, नाम हुआ इसका तारकासुर। इधर माता जगत जननी पराम्बा आदिशक्ति भवानी दुर्गा का भी प्राकट हो जाता है और धीरे धीरे हिमाचल और मैना के यहाँ और माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गा और यहाँ पर धीरे धीरे पृथ्वी को प्राप्त होती है। धीरे धीरे महाराज बड़ी हो रही है। हिमाचल के यहाँ
दिनों दिन आनंद बढ़ता है। प्रतिदिन मंगलाचार होते हैं। अपनी सखियों के साथ में माता पार्वती खेलती हैं। एक दिन ये शिवालय में गई और महाराज इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। माता पार्वती बचपन से ही माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा करती है। इसके बाद आगे कथा आती है। माँ भगवती माता पार्वती के पास में नारद जी महाराज आते हैं और जब इनके यहाँ नारद जी महाराज आते हैं तो महाराज नारद जी आकर के और इनको उपदेश देते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। इधर नारद जी महाराज पहुंचे पार्वती मैया के पास में और तार का सुर में महाराज त्रायमान पायमान करते जितने भी देवता हैं कोई मिल जाए सबसे लड़ने बैठ जाता है। ध्यान देना, कोई देव इनको जीत नहीं पा रहा। उसे पता है जब भगवान शंकर का पुत्र देवताओं के सेनापति के रूप में आएंगे, मेरे से युद्ध करेंगे, तब मेरा वध होगा। इसके बाद तारकासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। पहले पिताजी ने की, फिर पुत्र करता है और इसने भी वही वरदान मांगा जो पिताजी ने मांगा है। इसके बाद आगे कथा आती है। भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए और माता पार्वती चलते। नारद जी आए। एक बात समझ लेना, हमारे पास एक प्रश्न आया था कि माताओं को ओम वाला मंत्र क्यों नहीं कहना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते,